हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इनमें जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे वही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका वर्स रिएक्शन। तो वर्स रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आप एल्काइल हैलाइड ले लेते हो और उसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं। आप यहाँ पे भी 2 लिख सकते हो या यहाँ दूसरा एल्काइल हैलाइड ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और यहाँ आप 2 मॉलिक्यूल लोगे और ये आपका रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड है आपका वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिग भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आप क्या लेते हो? एक तो आपका एराइल हैलाइड होगा और बिल्कुल सेम वैसे ही 2Na, और एक होगा आपका एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन भी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और इसमें भी ये 2NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं टोल्यूएन। ठीक है, थर्ड है आपका फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में आपका क्या रहेगा कि आपके दोनों ही एराइल हैलाइड होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है और यहाँ पे भी आपका 2NaCl रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा ये वाला, दोनों बेंजीन की रिंग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डाइफिनाइल और साथ में आप 2NaCl लिखोगे। देखो, ये 2 रिएक्शन तो हैं आपकी हेलो एरिन्स की, ये हैं हेलो एल्केन्स की, बट ये तीनों ही रिएक्शन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तीनों रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैंने जो है तीनों आपको एक साथ समझा दी। ठीक है, इनमें भी आपका यहाँ पे NaCl लिखोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा उल्मन रिएक्शन। बिल्कुल फिटिग रिएक्शन की तरह ही है उल्मन रिएक्शन। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका एराइल हैलाइड होगा वो यहाँ पे आयोडोबेंजीन होगा और आप सोडियम की जगह क्या लोगे? कॉपर। ठीक है भैया, अगर आपने कॉपर नहीं लिया ना, सोडियम ले लिया, तो आपका उल्मन रिएक्शन नहीं होगा। उल्मन रिएक्शन का मतलब यही है कि आपने आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, बनेगा वही सेम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही आपकी रिएक्शन होगी और डाइफिनाइल की ही फॉर्मेशन होगी, यानी कि दोनों बेंजीन की रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे आप डाइफिनाइल मेंशन कर लेना। इस तरीके से ये उल्मन और फिटिग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने सोडियम और क्लोरीन ले लिया ना और उसको उल्मन रिएक्शन लिखोगे तो वो नहीं होगा बेटा, फिटिग रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेम रिएक्शन में आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं आपने उन्हीं के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं?
बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं, ये लेते हैं बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। और इसको किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं? कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये आप क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन में भी लिखोगे, अगर नेम रिएक्शन सेंड में रिएक्शन पूछी जाती है तो उसमें भी आप मेंशन करोगे, ठीक है। इसमें अगर आपको डाईएज़ोनियम सॉल्ट कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना दे दिया जाता है तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह अटैचमेंट किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में होगी। सेंडमेयर रिएक्शन की तरह ही हमारी एक और रिएक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गटरमैन रिएक्शन। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें डाईएज़ोनियम सॉल्ट लेते हो, ठीक है। और ये रिएक्शन कॉपर सॉल्ट की बजाय कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होती है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, कॉपर सॉल्ट की बजाय कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे सिर्फ आप कॉपर मेंशन करोगे। क्या मेंशन करोगे? सिर्फ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका Cl। सेम ऐसे ही अगर आप इसी में ब्रोमीन का एडिशन कराना चाहते हो तो वही कॉपर पाउडर साथ में HBr, ठीक है। तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो बेटे इन दोनों रिएक्शन में क्या फ़र्क है कि देखो, सेंडमेयर ने पहले डिस्कवरी की, उसने क्या बताया कि भाई अगर आप बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट को कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में यानी कि कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड के प्रेजेंस में कराओगे तो ही आपके हेलो एरिन्स प्रिपेयर होंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन और क्लोरोब्रोमीन बनेंगे, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेंगे। गटरमैन ने फिर बाद में ये बताया कि भाई आपको यहाँ पे कॉपर सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो दोनों रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।